वो सामने वाले को एक नेक्स्ट लेवल पे भी ले जा सकते हैं और एक डाउन लेवल पे लाके आपको झगड़ा भी करवा सकते हैं। और शब्द से भी ज्यादा हमने देखा आज कि क्या ज्यादा जरूरी है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जितना आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरह अवेयर होते हो फर्स्ट थिंग, और दूसरा स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर कंट्रोल करते हो, आप अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हो, उतना आप कम्युनिकेशन में मास्टरी ला सकते हो। तो अगले टाइम है ना, व्हेन यू गो टू द मिरर, राइट, सी हाउ यू स्टैंड, राइट, सी हाउ यू लुक एट द पीपल, start observing yourself, right? Start observing your tonality, 1. Start observing your body language, 2. Start observing your modality, VAK, and start observing your meta models, what you believe, what you distort, what you generalize. समझ में आ रहा है? इतना चीज कर सकते हैं, राइट? अभी हम एक और बहुत ही बढ़िया सेशन के ऊपर जा रहे हैं जो कम्युनिकेशन मास्टरी का मेन सेशन है। ये सेल्स में काम आता है, राइट, ये बिजनेस में आपको काम आएगा, ये स्टूडेंट इंटरेक्शन में काम आएगा, राइट। कई लेवल पे आप ये चीजें कर ही रहे हैं एंड मे बी यू आर मास्टर ऑन दैट, बट देयर इज ऑलवेज नो लिमिट टू द योर मास्टरी। यू कैन स्टिल बी बेटर, यू कैन स्टिल बी बेटर, यू कैन स्टिल बी बेटर, बिकॉज़ एक्सीलेंस इज जस्ट अ थिंकिंग, राइट। यू कैन ऑलवेज हैव मोर एंड मोर एंड मोर। तो सोचते हैं, समझते हैं थोड़ी चीजें। तो हमें बात करनी है रेपो बिल्डिंग के बारे में। सो हम टॉक अबाउट द रेपो बिल्डिंग। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं रेपो इज पावर, राइट। रेपो बिल्डिंग करना है, और रेपो बिल्डिंग की तरह फर्स्ट चीज जो आपको समझनी है दैट्स अ वीएके, जो हमने ऑलरेडी सुनी। वीएके क्या था? मोडालिटी, जिसको मैंने बोला। एनएलपी की लैंग्वेज इसको क्या बोलते हैं? मोडालिटी। कि सामने वाले बंदे का या तो विजुअल, या तो ऑडिटरी, या तो काइनेस्थेटिक मोडालिटी होता है। वीएके को समझने के बाद देखो, आपने देखा है दो लोग जो दोस्त थे, राइट, उनकी दोस्ती या तो उनके बीच में हम कई बार वर्ड बोलते हैं ना, इन दोनों का ट्यूनिंग बहुत अच्छा है। हैव यू एवर हर्ड द वर्ड ट्यूनिंग? बहुत अच्छा है, राइट। ट्यूनिंग बड़ा अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि जिस लेवल पे फर्स्ट वाला पर्सन है, बी वाले लेवल पे है, ए वाले लेवल पे है, के वाले लेवल पे है, अगर आप उसी लेवल पे जाके उसके साथ कम्युनिकेट करते हो, अगर आप सेम लेवल पे उसके साथ कम्युनिकेट करते हो, तो ट्यूनिंग बैठता है। और अगर ट्यूनिंग बैठता है ना, तो अनकॉन्शियस कम्युनिकेशन होता है। समझ में आ रहा है अनकॉन्शियस कम्युनिकेशन कैसे करना है? अनकॉन्शियस कम्युनिकेशन करना है रेपो बिल्डिंग से। रेपो बिल्डिंग क्या है? रेपो बिल्डिंग बेसिकली देखो समझते हैं, सेकंड पॉइंट ये बोलते हैं, सो इफ यू मैच योर लैंग्वेज टू द प्रिफर्ड सेंस ऑफ द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, देन कम्युनिकेट, यू कैन कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली। सो लेवल 1 अंडरस्टैंड योर वीएके, लेवल 2 अंडरस्टैंड अदर्स वीएके, लेवल 3 मैच इट। लेवल 3 क्या करना है? मैच करना है, राइट। जितना उसका मोडालिटी का लेवल है, आपको उसकी मोडालिटी पे जाके उससे बात करनी है। ये बात थोड़ा सा समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे समझना कि कौन सी तरीके से मोडालिटी आप मैच कर सकते हो। वैसे ना रेपो बिल्डिंग ये प्रोसेस समझो पहले। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, 3 प्रोसेस है, समझना। इन्फ्लुएंस की, कम्युनिकेशन की, रेपो बिल्डिंग के 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 इज मैचिंग, जहां पे आप सामने वाले पर्सन की हर एक लेवल की मोडालिटी को मैच करोगे। सेकंड नंबर स्टेप इज मिररिंग, जहां पे आप प्रोलॉन्ग मैच करते हो ना, तो उसको मिररिंग लगता है, मतलब यू बिकम एग्जैक्ट इमेज ऑफ दैट पर्सन। आपने ना जूना जमाना में अपने यहाँ पे पुराने में ऐसा होता था ना कि जब किसी के यहाँ पे कोई ऐसा दुख का प्रसंग आ गया है, राइट, सम सैड सिचुएशन, अभी तो अपने देखते तो भी अपने को ऐसा लगता है कैसे आए, लेकिन आप देखो उसके पीछे का सीक्रेट समझो। जब किसी के यहाँ पे कुछ, सपोज किसी की डेथ हो गई, तो जो मेन पर्सन है वो बुरा फील कर रहा है, वो रो रहा है, तो अपने यहाँ पे क्या होता पता है, जो सामने से बाहर से बंदा आया होगा ना, वो भी पहले दूर से रोना शुरू कर देगा। Yes or no? And other person will start crying from very far away, right? And वो रोता वहाँ पे जाएगा, उस बंदे को एकदम ऐसे हक कर लेगा और बोलेगा कि यार क्या हो गया, मेरे को बहुत दुख हो रहा है। I tell you, behind the line, वो पर्सन उस पर्सन के लेवल पे जाके उसको कम्युनिकेट कर रहा है कि आई एम विथ यू। समझ में आ रहा है? राइट? आपको रोना नहीं आ रहा है, समझो, ऐसा यू आर नॉट, आपका तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, यू आर नॉट फीलिंग क्राई, लेकिन फिर भी आप वो चीज लेके आ रहे हो क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला उस मोडालिटी में, अगर आप उसकी मोडालिटी के साथ अभी मैच नहीं करोगे ना, तो शायद उसको बुरा लग जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो स्टेप नंबर 1 क्या है? मैचिंग। स्टेप नंबर 2 क्या है? मिररिंग। और ये लोगों ने प्रूव किया है कि अगर आप मैचिंग और मिररिंग कर सकते हो ना, तो कम्युनिकेशन में थर्ड स्टेप आता है वेयर यू कैन लीड द पर्सन योर आंसर। अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा आपकी बात मान नहीं रहा है, तो पहले रेपो बिल्ड कीजिए। रेपो बिल्ड की तरह उसकी मोडालिटी को मैच कीजिए, उसकी मोडालिटी को प्रोलॉन्ग टाइम तक मैच कीजिए, मिरर कीजिए। और अगर आप उसको मिरर कर सकते हो तो एक ऐसा स्टेज आएगा वेयर यू विल बी इन द लीडिंग पोजीशन। पहले वो जो बोल रहा है, कर रहा है मोडिशन में, उसमें आप जाइए, बाद में आप जो बोलोगे वो वहां पे आएगा। रेपो बिल्डिंग समझ में आ रहा है सब लोगों को? अरे गेटिंग व्हाट इज रेपो बिल्डिंग, राइट? रेपो बिल्डिंग का मतलब होता है डिफरेंट लेवल पे आपको सामने वाले पर्सन को मैचिंग और मिररिंग करना है। रीड मी, राइट? अच्छा, साथ साथ समझते हैं। तो मैचिंग एंड पीसी, मैचिंग कितने लेवल पे हो सकता है, राइट? एक बॉडी लेवल पे मैचिंग हो सकता है। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे सामने वाले पर्सन, इसलिए ना मैं इंटरव्यू टेक्निक्स में, मैं जीएमसीएस में सी में जाता हूं, इंटरव्यू टेक्निक सिखाता हूं। मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि व्हेन यू एंटर इनटू द रूम, यू जस्ट लुक एट द रूम के सामने वाला आपका इंटरव्यू कैसे बैठा है। इंटरव्यूअर इज बेसिकली सिटिंग लाइक दिस एंड समवेयर, उसको पता ना चले। देखो यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि यू आर नॉट कॉपीइंग द पर्सन, अदरवाइज इट विल लुक लाइक मिमिक्री, राइट? यू आर नॉट कॉपीइंग द पर्सन, लेकिन आप अनकॉन्शियसली उसके जैसा ही बन रहे हो। अगर आप अनकॉन्शियसली, आप कॉन्शियसली उसके लिए अनकॉन्शियसली, राइट? अगर आप कॉन्शियसली उसके जैसा ही बनते हो ना, तो उसके लेवल पे अनकॉन्शियसली आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। If someone is sitting like this and I'm constantly like this, I don't know about other, but the other person who is sitting like this can surely connect with me. समझ में आ रहा है, राइट? तो मैचिंग कौन से लेवल पे करना है? पहला पोस्चर लेवल पे, राइट? सामने वाला क्रॉस लेग पे बैठा है, स्मॉल चेंजेस कर रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है, आप उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए कि उसके बॉडी पोस्चर में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। नहीं, अगेन ये आज के दिन का अगर दो बार फिर से समराइज करूं तो दो ही चीजें, एक बी अवेयर, दूसरा ऑब्जर्व, राइट? बी अवेयर विद रिस्पेक्ट टू योर ओन सेंसेस, योर ओन फीलिंग्स, योर ओन इमोशंस, एंड सेकंड ऑब्जर्व द अदर पर्सन। अच्छा, तो बॉडी में चेंजेस लाना है। दूसरा हेड एंड शोल्डर्स। अब देखिए अभी भी कितने लोग होंगे, कुछ लोग ऐसे बैठे, लोग ऐसे बैठे, लोग ऐसे बैठे, लोग तो ऐसे लीन हो गए, राइट? सो यू सी द अदर पर्सन, व्हाट इज देयर बॉडी पोस्चर। जैसा उसका पोस्चर है ना, ऐसा बनो। यहाँ पे ध्यान रखना, वी आर नॉट जजिंग द अदर पर्सन। ऐसे बैठा है तो गलत, आई एम नॉट जजिंग द पर्सन, राइट? ऐसे बैठा है तो आपको ऐसे बैठना है अगर आपको उसके पास से कुछ लेना है, कम्युनिकेट करना है, राइट? देन वॉइस, टोन, स्पीड, वॉल्यूम एंड इंटोनेशन, राइट? अच्छा, फिर से मैं आपको एक चीज बता देता हूँ वीए के रिलेटेड, तो आपको कुछ आइडिया आएगा मैचिंग करने के लिए। ये तो हमने वीए के समझा ना, ये वी, ए और के, ये तीनों लोगों की कुछ खासियत है। ये वी, ए और के, आपको कैसे पता चलेगा कि ये सामने वाला बंदा विजुअल है? एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्या शब्द, तो कैसे शब्द यूज करेगा विजुअल वाला बंदा? देखता है, राइट? जिसको सारी चीजें कलरफुल है, तो ये क्या हुआ? विजुअल। ऑडिटरी का क्या है? सुनता है। किनेस्थेटिक का क्या है? फील करता है। बट देयर आर अदर वेज आल्सो यू कैन रिकॉग्नाइज द वी। एक जो विजुअल बंदा है ना, वो हमेशा ऊंचा बोलता है। क्यों? क्योंकि उसको पिक्चर्स दिखते हैं। देखो ज्यादातर जो स्पीकर होंगे ना, वो ऊंचा ही बोलते हैं बिकॉज़ दे आर विजुअल, राइट? ऑडिटरी है ना, मीडियम है। ऑडिटरी बंदा ज्यादा ऊंचा भी नहीं बोलेगा, ज्यादा नीचा भी नहीं बोलेगा, उसका मीडियम रेंज में चल रहा है। काइनेस्थेटिक बंदा कैसा होता है? काइनेस्थेटिक बंदे को हर एक चीज में फील चाहिए। वो बोलेगा ना तो इतना फील लेके बोलेगा ना, क्यों? कि उसको फील चाहिए। काइनेस्थेटिक है ना, ये जो काइनेस्थेटिक पर्सन, राइट? अगर आपने कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुना है, राइट? हमेशा बोलते हैं कि अगर कम्युनिकेशन में थोड़ा अच्छा मास्टरी लाना है ना, तो यू शुड यूज अ पॉज इन अ प्रॉपर वे। सो हाँ, बट लोगों का ऐसा होता है कि सेंटेंस में पॉज होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का पॉज में सेंटेंस होते थे, राइट? ही वाज लाइक, तो मैं आपको बताना चाहता हूं
कि हमें आगे क्या करना चाहिए, and he will take such a long pause. But what I'm trying to connect is he's a kinesthetic person. और वो पोएट भी दिया, वैसे भी समझ सकते हो, kinesthetic person is a poet, right? दूसरा आपको समझना है कि जो विजुअल पर्सन है ना वो एक्टिविटी वाले होते हैं कहीं ना कहीं, राइट? सो दीज आर अदर थिंग्स व्हिच यू कैन रिकॉग्नाइज फ्रॉम दैट पर्सन कि वो पर्सन कैसा है। वंस यू रिकॉग्नाइज कि वो पर्सन कैसा है तो सेकंड स्टेप में आपको उसके क्या करना है, मैच करना है। सेम है तो दूसरा में होगा टोनालिटी। विजुअल पर्सन का टोनालिटी जनरली क्या होता है, हाई। साथ में विजुअल पर्सन का बोलने का स्पीड भी क्या होता है, फास्ट, राइट? So most of the visual people are speaking very fast, very fast, very fast. Sometimes you will feel कि कितना ज्यादा जल्दी बोल के समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। Auditory और medium people, वो इतना फास्ट भी नहीं बोलते, वो इतना स्लो भी नहीं बोलते, वो मिडिल लेवल के लोग हैं। और kinesthetic वाला बंदा शांति से तो बोलेगा, लेकिन एकदम स्लो बोलेगा, राइट? So that is a kinesthetic person, right? अच्छा, सेम में एक और चीज आप मैच कर सकते हो, that is a words, right? फेशियल एक्सप्रेशन। आज से आपको है ना सामने वाले बंदे का अनकॉन्शियस कम्युनिकेशन दिखता है, किस मोमेंट पे उसने थोड़ा ऐसे किया, थोड़ा उसका फेशियल एक्सप्रेशन बदला, राइट? और जैसे उसके एक्सप्रेशन बदल रहे हैं ना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप सेम एक्सप्रेशन बदलो अपने आप में। यू डोंट बी रिजिड कि आप कुछ चेंज ही नहीं कर रहे हो। और अगर आप रिजिड तरीके के बैठे हो ना और सामने वाला बंदा इतना सारा उसकी यहाँ पे चल रहा है ना, तो कभी ये मैचिंग ही नहीं हो पा रहा है, मैचिंग ही नहीं हो पा रहा है, तो कम्युनिकेशन में आगे उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे, राइट? अच्छा, gesture, position of hands, right? Like someone may be sitting like this, someone is sitting like this, right? So this is a hand movement. अगर आप सामने वाले से मिलने जा रहे हो, तो you can obviously have this kind of hand. And obviously this kind of posture, right? Again, if there is a man, woman, you need not to just copy paste it, right? But you can have that position, right? मैं मिल्टन एरिक्सन, आपको बताओ रेपो बिल्डिंग का पूरा जो चीज है ना, it is derived from मिल्टन एरिक्सन। मिल्टन एरिक्सन जिसको स्टडी करके पूरा एनएलपी आया है, मिल्टन एरिक्सन जो है ना, वो बेसिकली ही वाज अ पैरालिसिस, उनके मतलब नीचे का पूरा पार्ट जो था पैर पैरालिसिस था। And he was a basically hypnotherapist. और hypnotherapy कैसे करते थे? रेपो बिल्डिंग से, ट्रांस से, राइट? ऐसे वर्ड्स यूज करके कि सामने वाला बंदा मान जाए। अब मिल्टन क्या करते थे पता है? मिल्टन के पास कोई पर्सन आता है, आप YouTube पे मिल्टन की कुछ वीडियोस भी हैं, वो देख सकते हो। तो मिल्टन ऐसे अपनी सीट में बैठे हैं, मिल्टन एरिक्सन इज बेसिकली सिटिंग लाइक दिस इन हिज सीट, एंड देयर इज सम पर्सन, वो आते हैं, कोई थेरेपी लेने आते हैं और बोलते हैं कि यार मेरा तो लाइफ खराब हो गया है, मेरे को कोई चीज पसंद नहीं है। मिल्टन ऐसे बैठे हैं ना, अचानक से आगे आ जाएंगे एजेंट और बोले क्या खराब चल रहा है तेरी लाइफ में, बता मेरे को भी। सामने वाले बंदे को अनकॉन्शियस लेवल पे लगता है कि यार ये तो मेरा भाई है, हाँ? ये तो उसी फ्रीक्वेंसी पे जिस फ्रीक्वेंसी पे मैं हूँ। कोई बंदा आता है डिप्रेस मिल्टन के यहाँ पे, राइट? कुर्सी में ऐसा बैठा है, थोड़ा आगे आगे बोलता है लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, एंड मिल्टन वुड बी लाइक क्यों भाई क्या हुआ, ऐसा तो लाइफ में क्या खराब चल रहा है, राइट? जितना आप सामने वाले बंदे को प्रॉपर तरीके से टच कर सकते हो ना, उतना आपका कम्युनिकेशन का जो मतलब आपका कम्युनिकेशन का जो रेट है ना बदल जाएगा। Are you with me? Yes, ma'am. Any question? I just wanted to ask that is it just a theme or the matchstick is having any concept in this? It's theme also, and the concept is if you can do this now, Okay, you can ignite things. yes, right. This is the way to ignite things, right? Breathing. अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे ना, जो विजुअल पर्सन है ना वो जल्दी से फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, ऑडिटरी उनका ब्रीदिंग भी थोड़ा मीडियम होता है, और किनेस्थेटिक है ना दे आर लिटिल स्लोअर ब्रीदिंग, दे हैव लिटिल स्लोअर ब्रीदिंग। आई डोंट नो जिन सर से मैंने सीखा है, अनिल थॉमस करके सर है, बॉम्बे के ट्रेनर है, वो थेरेपी भी लेते हैं, इज अ थेरेपिस्ट एक्चुअली, और वो थेरेपी के साथ साथ एनएलपी सिखाते हैं। एंड उनका सबसे बड़ा चीज क्या है पता है? He actually match at the level of breathing. आपको पता भी ना चले, he will be in your frequency, he will be talking to you, and you will always feel good talking with him, because he will be existing to you. मतलब आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ,
राइट? तो एक आप कौन से लेवल पे मैचिंग कर सकते हो? हेलो, पोस्चर लेवल पे, हैंड्स मूवमेंट पे, राइट, वॉइस टोनालिटी मूवमेंट पे, वर्ड्स के मूवमेंट पे, फेशियल एक्सप्रेशंस पे, जेस्चर्स पे और ब्रीदिंग पे। अच्छा, जब आपको मैचिंग करना है ना, तब एक और टेक्निक है, एक और चीज है जो आपको हेल्पफुल हो सकती है। कौन सी चीजें जो आपको हेल्पफुल हो सकती है? आई एक्सेसिंग क्यूज। एनएलपी में इन लोगों ने रिसर्च करके ये ढूंढ निकाला कि आपकी जो आंखें है ना, इट इज लाइक अ माउस। इट इज लाइक अ माउस, मतलब आप जब यहां पे देखते हो तो आपका मेमोरी के सिस्टम का माउस कौन सा है? आईज। आपको अगर कोई फोल्डर में से फाइल निकालना है तो आप क्या करते हो? आप उसका कर्सर वहां पे लेके क्लिक करते हो, कर्सर वहां पे क्लिक करते हो तो उस फोल्डर में जो भी डिटेल हो क्या होती है? बाहर आती है। तो अगर आपको अपने माइंड से कोई चीजें बाहर निकालनी है ना, तो उसका कर्सर कहां पे है? आईज में। आप सामने वाले की आई मूवमेंट के बेस पे डिसाइड कर सकते हो कि वो कौन सी डायरेक्शन में सोच रहा है। Are you with me? Good afternoon. Right? Can you have some experiment? आजा, क्रिस, देखो, अगर सामने वाला बंदा ऐसे बैठा है, राइट, और अगर उसकी आंखें राइट हैंड साइड पे ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो बंदा कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो सोच के कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अच्छा, अगर उसकी आंखें इस साइड पे जा रही है, मतलब पहले तो ये समझ लो कि ऊपर विजुअल है, मिडल में ऑडिटरी है और नीचे क्या है? काइनेस्थेटिक। ये बात समझ में आ रहा है? ऊपर विजुअल है, मिडल में ऑडिटरी और नीचे क्या है? काइनेस्थेटिक। अच्छा, जनरली है ना, हम लोग राइट साइड इज योर फ्यूचर, एनएलपी में राइट साइड इज योर फ्यूचर एंड लेफ्ट साइड इज योर पास्ट। अभी अगर बंदा राइट साइड में ऊपर की तरफ देख रहा है ना, इसका मतलब बंदा फ्यूचर में कुछ सोच रहा है, फ्यूचर में कुछ पिक्चर्स बना रहा है। अच्छा, अगर ये बंदा राइट साइड में मिडल में देख रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वो फ्यूचर के बारे में कुछ सुन रहा है, और नीचे के बारे में देख रहा है तो कुछ फील कर रहा है। उसी तरह अगर लेफ्ट साइड है, सो दिस इज द साइड, राइट, लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे ये बंदा विजुअली कुछ रिकॉल कर रहा है, उसको कुछ बोला होगा वो रिकॉल कर रहा है, विजुअल रिकॉल में पास्ट का कोई इंफॉर्मेशन है। किसी को पूछो कि आज सुबह क्या खाया था, क्या खाया था, उन्हें देखना पड़ेगा वो, राइट, और आज सुबह में पास्ट की बात चल रही है, राइट, तो है ना, बाय डिफॉल्ट आपकी आंखें लेफ्ट हैंड साइड ऊपर जाएगी। और अगर मैं आपको बोलूं ना कि कल क्या खाने का प्लान है, मतलब आज शाम को क्या करोगे, संडे है ना, सो वेयर यू आर प्लानिंग टू गो, सो बाय डिफॉल्ट यू थिंक आपको इस दिशा में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उस दिशा में जाओगे नहीं ना, आपकी आंखें उस दिशा में जाती नहीं ना। कई बार तो देखो लोगों का ये सिस्टम इतना होता है, कई बार लोग ना ऐसे सोचते भी ऐसे है, ना सिर्फ आंखें, पूरा हेड उस तरह लीन हो जाता है। समझ में आ रहा है, राइट? या तो कई बार ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोग ऐसे गहरी सोच में होते हैं ना, तो देखो यहाँ पे ऑडिटरी डिजीट है, अपने आप से जो लोग बातें करते हैं ना, ज्यादातर ध्यान देना, ज्यादातर लोग जो बहुत गहरी सोच में होते हैं ना, ऐसे भी they are leaning to our left and the down side. ये समझ में आ रहा है, राइट? So we will just call Chris, मैं उनको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप देखना कि किस तरीके से उनका आई मूवमेंट है, yes or no, right? Okay, बुलाओ तो Chris को, look into his eyes and see the way I ask the question, eyes are changing, yes or no? अच्छा Chris, मुझे बताओ कि आपकी मम्मा आपको बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? मतलब सुनिए कि आपकी मम्मा आपको बुला रही है। समझ में आ रहा है, राइट? अच्छा क्रिस, कल का आपका प्लान थोड़ा सोचो तो, व्हाट इज योर प्लान फॉर टुमारो? आई का मूवमेंट देखना है, किस जगह से किस जगह पे जा रहा है, यस और नो, राइट? अच्छा क्रिस, आप सोचिए कि आपका जब रैंक या तो आपको जो यूएस की यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा एडमिशन, तो क्या होगा, जस्ट सोचिए। देखो इसका पूरा मुंह बदल गया, he changed his face also, आंखें तो बदल रही है लेकिन वो ये ऐसे बैठा था, वो ऐसे बैठ गया। समझ आ रहा है? प्लीज हैव अ सीट क्रिस। जो राइट हैंड साइड है, राइट, वो बेसिकली फ्यूचर है। तो अगर आपको फ्यूचर के बारे में कुछ भी सोचना है ना, तो हमेशा आंखें राइट हैंड साइड है। ध्यान रखना, मैं जब ये बातें बता रहा हूँ ना, तब भी आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ सोच रहे हो। हेलो, गुड आफ्टरनून,
राइट। अच्छा क्रिस, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो हमेशा क्या है, पास्ट, राइट। ऊपर विजुअल है, बीच में ऑडिटरी और लास्ट में क्या है, किनेस्थेटिक, और इस साइड लास्ट में क्या है, डिजिटल, मतलब कि अपने आप से जो बातें होती है। इसलिए ना मैंने में कई बार बोलते हैं कि जो बंदा जो मतलब छोटा बच्चा है और वो अगर छोटा बच्चा ऐसे कभी गहरी सोच में बैठा हो ना तो उसको धड़ाम करके डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि उसका अपने आप से बात चल रहा था, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, साइकोलॉजिकली इट इज क्रिएटिंग मच इंपैक्ट। समझ आ रहा है? बिकॉज़ ही वाज इन अ डीप थॉट, this face or this posture basically suggests that the person is in a deep thought because this is auditory digital, अपने आप से बात चल रही है। समझ आ रहा है, राइट? अच्छा, इसको obviously you need to be very much aware कि किस तरीके से जा रहा है। अभी आप लोग इसे तो कैसे पता चलता है? Keep observing, keep learning, राइट? अगर आप ना इसको थोड़ा ध्यान दोगे ना, अगर हम से मैंने ऐसे लोगों से, even I am learning this thing, I am not master of these things, right? बट मैंने ऐसे लोगों से बात की ना जो आपकी सिर्फ आई मूवमेंट से बता सकते हैं। तो अपने यहाँ पे ऐसा होता ना, वो बुआ बाबा आते थे, आपको देख के बता देते थे। There are techniques, it's all psychology, right? You're constantly thinking like your eyes are going on a right up. It means you're worrying about some future thing, right? कुछ फ्यूचर में चल रहा है जो आपको बहुत ज्यादा टेंशन दे रहा है, right? आगे कुछ आने वाला है, कल का कोई डेडलाइन है। So this suggests your eyes are रिचर्ड बेंडलर, जिन्होंने एनएलपी की टेक्निक्स लिखा है, रिचर्ड बेंडलर ये बोलते हैं कि आईज आर विंडो टू योर माइंड। किसी के दिमाग को समझना है ना, उसकी आंखों को देखो। और सारे जो लिरिसिस्ट है उन्होंने तो आंखों के ऊपर बहुत सारे गीत बना दिए हैं, राइट? सो as we have so many songs on the eyes, this is the thing, right? ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमें रेपो बिल्डिंग में जाना है। All with me, right? ये सारी चीजें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमें रेपो बिल्डिंग में जाना है। हमें सामने वाले बंदे को, तो रेपो बिल्डिंग का स्टेप नंबर 1 क्या है? हेलो, व्हाट इज रेपो बिल्डिंग स्टेप नंबर 1? मैचिंग। बट मैच करने से भी पहले का स्टेप क्या है? नोइंग एट व्हाट फ्रीक्वेंसी द पर्सन इज। मैच तो बाद में करोगे ना, मैच करने से पहले क्या होगा? नोइंग एट व्हाट फ्रीक्वेंसी द अदर पर्सन इज। और वो नोइंग के लिए आगे का पूरा सेशन पढ़ा था, दैट्स अ बीए, राइट? अगर बीए से आपको पता चलता है कि सामने वाला बंदा विजुअल है तो उससे बात कैसे करने की? हमेशा विजुअल से। ऑडिटरी है तो ऑडिट, पर मैं बोल रहा हूं बात ही सिर्फ क्यों विजुअल करने की? बॉडी भी विजुअल लेवल पे लेके आओ, टोनालिटी भी विजुअल लेवल पे लेके आओ, तो सामने वाला, आप देखो ये ऑब्जर्वेशन, राइट? एंड दिस थिंग्स आई हैव ऑब्जर्व्ड इन रियल लाइफ। नेक्स्ट टाइम आप ना जब रास्ते में झगड़े होते रहते, कार किसी ने टच कर दिया और सारे लाइफ फाइट्स होती हैं, नेक्स्ट टाइम वो फाइट देखिए, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं फाइट का कैसा होता है पता है? एक बंदा होगा जो बहुत चिल्ला रहा होगा और दूसरा बंदा होगा जो शांत होगा, सॉरी भाई, माफ कर दो, गलती हो गई। क्यों? दोनों का टोनालिटी मैच ही नहीं कर रहा है, तो लड़ाई होने वाली है। आपको मैं बताऊं अगली बार, राइट? जब कोई सामने वाला बंदा चिल्ला के ए देखा तो नदी, धने नदी देखा तो, अरे झगड़ा खत्म, ये भाई निकला ये तो मेरा, ये तो अपना भाई है। झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि दोनों लोग एक ही फ्रीक्वेंसी पे। समझ में आ रहा है, राइट? तो किसी से अगर कम्युनिकेशन करना है, सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट? मैच एंड अदर पर्सन्स फ्रीक्वेंसी, उसके लेवल पे जाके बोलो तो ही उसको समझ में आएगा। इसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। मैं ऑडिट पढ़ा हूं, राइट? मैं ऑडिट पढ़ाता हूं, आप लोग अलग-अलग फील्ड में अलग-अलग चीजें पढ़े लिखे हो, राइट? आपको एक छोटे से बच्चे से बात करनी है, तो छोटे से बच्चे से को आपको चीज की कुछ चीजें आपको समझानी है, तो आप उसको अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलोगे कि उसकी लैंग्वेज में बोलोगे? आप घણી વાર तो શું કહીએ, મારે आई हैव टू सन, राइट? ट्विन्स है, तो 2 years of age they are, तो આપણે એમની લેંગ્વેજ માં આપણે કે બુઆ પીવું છે, क्यों? क्योंकि वी फील कि उनको ये समझ में आएगा। बट देन व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद अदर पर्सन वी फॉरगेट दैट, हम ये बातें भूल जाते हैं, राइट? क्यों? हमें ऐसा लगता है कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाला नहीं समझ रहा है। नहीं, वो जो बोल रहा है वो आप नहीं समझ रहे हो, वो विजुअल बोल रहा है, आप ऑडिटरी हो, वो ऑडिटरी बोल रहा है, आप फीलिंग में हो। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को, राइट? आपको है ना उसको उसके लेवल पे जाके समझाना पड़ेगा, क्योंकि एक सेल्समैन है, सोचो
एक सेल्समैन है, वो सेल्स कर रहा है, एक बंदा आता है, जैसे मेरे दोस्त है उनकी कपड़े की दुकान है, एक बंदे की शूज की दुकान है, राइट, और वो बंदा आता है, आपने जो ना मस्त कपड़ा दिखा, सो कहते मस्त कपड़ा, जैसे ये पता चले ना मस्त कपड़ा, इज अ विजुअल पर्सन। आप ना उसको गंदा सा टी शर्ट दे दो और उसको सिर्फ ये बोलो ये आपके जो जचेगा ना, इसको देखते ही आपको लोग बोलेंगे क्या पहना है, खुश हो जाएगा ना, अपना आप ही राइट। लेकिन अगर आप सोचो, लेकिन अगर आपको बंदा आके बोलता है कि मेरे को ना कुछ कंफर्टेबल लगे, सब बताओ ना कंफर्टेबल, और उसको आप ये बोलोगे ना कि अभी ट्रेंड में इतना चलता है ना ये, बोलेगा नहीं, कपड़ा मजा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो कंफर्टेबल माने फीलिंग वाला पर्सन है, उसको आप क्या दिखा रहे हो, ट्रेंड, फैशन, ये सब क्या है, विजुअल को पसंद आता है, राइट। कोई और है ना, कई बार आपने देखा होगा, तो कई बार ना लोग ग्रुप में जाते हैं खरीदी करने, some people goes in group। तो मैं भी अपने दोस्त के यहाँ पे था, तो दो स्टूडेंट्स है, उसका कॉलेज के आसपास, एचएल कॉलेज के आसपास है उसका, तो दो स्टूडेंट है, तो एक बंदा आता है और फिर वो पहनता है, दूसरा क्यों लागे थे, अरे जितना पर लोग वो पूछे ना क्यों लागे थे, हाउ इज इट फील, ये क्या वो सुनना चाहते हैं, उनको पता है ये अच्छा लग रहा है, they know कि they are feeling so good, पर उनको जब तक सुनते नहीं तब तो मजा नहीं आता है। हाँ, कई बार वो लोग क्या करते हैं, किसी को फोन करके बोलेंगे यार तो मुझे ना वो नॉट ड्रेस लेना है, नई वस्तु लेना है, सो क्या मुझे डालो, तो आई they are always into the talking mode, they want to listen to the people, they are into the auditory mode। समझ में आ रहा है, auditory mode, then kinesthetic mode and the visual mode। So yes, Jignesh bhai, Yes. what is the latest thing that you bought? Sorry. अभी रिसेंटली सबसे नई चीज क्या खरीदी आपने, कुछ नया खरीदा हो ऐसा कुछ, रिसेंटली कुछ खरीदी क्या, something that you bought, something last 1 month 2 month 3 month, अभी ट्रांजैक्शंस पे काफी होते हैं बट वो रूटीन्स होते हैं, तो भी जैसे लास्ट में आपने कुछ बड़ा खरीदी किया हो ऐसा याद आ रहा है तो, buying behavior, हाँ, how people buy things। मैडम लास्ट में क्या खरीदा है, Mobile. मोबाइल, क्या देखा उस मोबाइल में, what is the first thought for buying the mobile? I actually have a phobia with iPhone from iPhone 5, so whenever it comes, I change the one. So I got a gift in September from my father, iPhone 10, but I wasn't satisfied because 4 days के बाद iPhone 11 आ गया था, so I had to buy। So that's how I bought। Okay, but क्यों iPhone का फोबिया क्यों है? Because I'm used to, I cannot use Android though I have it, so Okay. the comfortability है, so that is how। See the words, huh? Everyone, start focusing on the words now। Comfortability, Feeling. right? Feel. है ना, right? So, she said कि I have a phobia. Even if you use the word na phobia, it is also a feeling वाला है। So if I am a good salesman and I know she is a person who takes a decision based on a feeling, तो मेरे को अगली बार उनको जूता भी बेचना है, मैं बोलूँगा मैडम पहन के देखो इतना कंफर्ट आएगा ना इसमें, राइट, एंड शी विल इमीडिएटली बाय। शी से, और मैं बोलूँगा कि मैडम ये है ना हमने 10 लोगों को भेजा है और लोग बोलते हैं कि ये पहनने के बाद जो कंफर्ट रहता है ना, शी विल नॉट लुक एट एंड शी विल टेक द थिंग। So I must say that there are so many places that I visit which are fixed one, and जब भी मैं जाती हूँ तो कुछ salesmen जो मेरे से भी comfortable है, so वो बोलते हैं आगे कि इनको मैं दिखा तो उनको वही समझ में आएगा। So now I So you're comfortable, right? Because you're if I am a good sales, इसलिए जो सेल्स में है ना, मतलब देखो हम हर एक लोग सेल्स में तो हैं, हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्लाइंट्स कमिंग इनटू द पिक्चर, राइट, we all want to sell something or other thing to them। और सेल्स में आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला कौन सी मोडालिटी से काम कर रहा है, और फिर क्या करना है, मैच करो, क्योंकि अगर उसको कंफर्ट चाहिए तो आप उसको विजन क्यों दिखा रहे हो, कैसे नो? अगर उसको ट्रेंडी चीज चाहिए तो आप उसको कंफर्ट क्यों बेच रहे हो भाई, वो कभी नहीं खरीदेगा, उसको कंफर्ट चाहिए ही नहीं ना, उसको तो मस्त दिखना चाहिए, जोरदार लागू चाहिए बस बिल में, yes or no, right? So you to understand that at what level the other person is working, clear, right? Okay, so क्रिस आई एक्सिस समझ में आ गया ना, अब किस तरीके से आंखें राइट काम कर रही है,
तो घर पे जाके ये भी एक्सरसाइज है, मैं आपको 11 दिन का एक्सरसाइज देने वाला हूँ। डेली एक एक चीज प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आज के दिन में मैंने आपको बहुत सारी बंदे बताई है और ये सारी चीजें चाहोगे तो भी एक दिन में मास्टरी नहीं होगी। तो डेली कुछ प्रैक्टिस कीजिए। जैसे डे 1 पे ना सिर्फ इतना कीजिए कि सिर्फ लोगों की आंखें देखिए, भाई अनकॉन्शियसली है ना, बताओ क्या मूव करी, हाँ तो ऊपर गई, डोंट डू दैट। मैं और फिर बोले मैंने पढ़ा है ऐसे करना है, डोंट डू दैट। बट कॉन्शियसली सामने वाले को पता ना चले, ऐसे उसके ऊपर ध्यान रखो। यस, ऐसे उसके ऊपर ध्यान रखो। यस, डिजिटल का वो हाँ वही ना, ऑडिटरी डिजिटल मतलब वो अपने आप से बात करता है। मतलब अगर आंखें नीचे की साइड लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है, इट मींस द पर्सन इज इन अ डीप थॉट। अगर बहुत ज्यादा डीप थॉट में है ना, तो आंखों के साथ साथ पूरा हेड भी ऐसे देगा। शी इज लाइक, अब देखना, इवन जितने भी लोग सोच में बैठे होते हैं ना, हमारे यहाँ जो पोर्ट्रेट भी है ना, वो सोच में बैठने का पोर्ट्रेट ही है। दिस इज द पोर्ट्रेट फॉर थिंकिंग। इसलिए ना आई टेल यू, एनएलपी स्कूल्स में इस तरीके से सिखाया जा रहा है। देखो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपकी आंखें कौन सी साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर है ना, तो याद जल्दी रहता है। अभी नेक्स्ट टाइम घर पे कोई चीज भूल जाओ ना, राइट, तो आंखें ऐसे कर, देखो अगर आपको याद करना है तो इस साइड पे देखना है ना, तो इस साइड पे देखोगे ना तो याद आएगा। दोनों चीज काम करता है। अरे नहीं, बिकॉज आई सी आईज आर द विंडो टू योर माइंड, तो चीजें इजी हो जाती है। कई लोग ना उनको विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम आती है। मैं बोलूंगा कि आप विजुअलाइज करो कि आप अपने गोल्स को पा रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको सिंपली बोलूं कि आपकी आंखें ऊपर की साइड थोड़ी रखो और फिर देखो, तुरंत पिक्चर्स दिखेगी, क्योंकि वो पोजीशन ही ऐसी है। समझ में आ रहा है? दैट इज द पोजीशन वेयर यू कैन हैव दिस। देखो मैंने आपको दिया है ऑलरेडी, आप हमारी बुक में आते हो तो इसमें आईएचसी के ऊपर तो बहुत सारा डिस्कशन है। आई एम गिविंग यू द पेज नंबर, आपको पेज नंबर दे रहा हूं, कौन सा पेज नंबर पे है, उसमें हर एक चीज एक एक करके डिटेल में समझाएंगे। राइट, किस तरह से आंखें कैसे जाएगी, तो इसका क्या मतलब होगा। From 26 to हाँ 26 to 31 पूरा उसका डिस्कशन। इसी ग्रेडेड हूं, राइट, आप करके देख सकते हो उसको। बट आई व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट इज कि आज मैंने आपको एक टेक्निक दिखाई कि आंखों के ऊपर से भी आप सामने वाले पर्सन कौन से थॉट लेवल पे वो जान सकते हो। तो एक हफ्ते तक है ना कॉन्शियसली, और सामने वाले को पता ना चले, सिर्फ आईज को ऑब्जर्व कीजिए। एक हफ्ते तक सिर्फ अपनी मोडालिटीज को ऑब्जर्व कीजिए, राइट, एक एक करके, वन स्टेप अ डे, राइट, एवरी डे कुछ ना कुछ चीजें आप करते रहिए, जिससे आप अपनी सेंसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। आगे फिर जिन्हें बोलते हैं ये तो आपने बता दिया, फिर घर पे जाके कुछ बता नहीं है तो क्या कर लेगा, हाँ, तो उसके लिए कुछ करते, राइट। बट अभी इतना समझ में आया, देखो बिल्डिंग एवरीवन, राइट। अच्छा आगे बढ़ते थोड़ा। सो इतनी चीजों को आपको मैच करना है। ज्यादातर चीजें जो पीपीटी में है वो मोस्ट ऑफ द चीजें आपको मटेरियल में भी है, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बोला, राइट, indirect matching one aspect of your behavior with another of theirs, right? If you know the person's personality type, you can make an informed decision on how to communicate with them. Give lots of data, details and documentation with then you can find out how someone represents word in their head by observing their words they use, their physiology and the position of their eyes when they are thinking. तीन बातों के ऊपर हमें अगली बार ध्यान रखना है। सामने वाले बंदे से बात करनी है तो एक वो किस तरह के वर्ड्स यूज कर रहा है, दूसरा वो किस तरह का बॉडी पोस्चर है, लीन है, थका हुआ है, कंप्लीट है, विजुअल है, और तीसरा उसकी आंखें कैसे जा रही है। इससे आपको सामने वाले बंदे का एग्जैक्ट लेवल समझ में आएगा। Once you know the other person, then you have to match it. Once you match for a prolonged time, that's a mirroring. और जब आप mirroring कर पाते हो ना, तो आप lead कर पाते हो। The third stage is leading. It's a matching, mirroring, leading. अक्सर समझ में आ रहा है, right? Okay. So
दूसरा, if you match the behavior of the person, you can gain a rapport more rapidly and hence connect with them. And तीसरा, understanding person's personality type allows you to give them information in a way they are most receptive. उनको जिसमें समझ में आता है, इसी देखो आप चाइनीज वाले बंदे से गुजराती में कितनी भी बातें करोगे ना उसको समझ में आता है ना आपको समझ में आता है। और फिर आप बोलोगे सामने वाला बंदा तो बेकार है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, साला चाइनीज बोलता है। अभी आपके पास दो ही ऑप्शन है, क्या या तो उसको गुजराती सिखा दो तो आप चाइनीज सीखो, इसके अलावा कोई काम करने वाला है। ये जनरल रूल है, द ओनली थिंग कि हम इसको डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते। यस और नो? एंड द ओनली थिंग इज वी आर नॉट यूजिंग इट इन अ डे टू डे लाइफ। तो अपने बुक में एक चीज पे आइए, बहुत ही बढ़िया कांसेप्ट है। अगर इतना चीज आप फॉलो कर सकते हो तो योर कम्युनिकेशन विल बी एट डिफरेंट लेवल। शेयरिंग यू द पेज, रेपो के बारे में आपको सारी चीजें पेज नंबर 44 से शुरू हो रही है, 44 से भी आगे 46 से, पेज नंबर 46 से आपको रेपो भी लिखे, देखो घर में थोड़ा पढ़ाई भी करना है। हाँ, रेपो क्या है वो दिया है आपको। उसके बाद रेपो के तरह अगर 49 नंबर के पेज पे आते हो ना तो देखो पहले लिखा है मैचिंग, सबसे पहले क्या करना है, मैच करना है 49 नंबर के पेज पे। उसके बाद आपको पेसिंग करना है, फिर आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट में कंटेंट सारा अलग-अलग तरह का रिपोर्ट दिया है, एक्सरसाइज दी है, इमोशनल रिपोर्ट हो सकता है, लीडिंग एंड पेसिंग है। आप ना आ जाइए पेज नंबर 56 पे, मुझे आपको 56 का एक चीज समझाना है, कैलिब्रेशन। एनएलपी में एक बहुत बढ़िया टेक्निक है जिसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। 56 नंबर का पेज दिख रहा है, ये हमारे अनिल सर की बुक में से लिया हुआ है। सो कैलिब्रेशन, अगर आप अगेन इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आप एक दिन में मास्टर नहीं कर पाओगे, तो धीरे-धीरे इन चीजों के ऊपर काम करना है और मास्टरी लानी है। और अगर मास्टरी ला सकते हो तो चीजें चेंज होंगी, राइट? अच्छा, कैलिब्रेशन का मैं पॉइंट पढ़ रहा हूं, ध्यान रखना। The sensory acuity takes you deeper into the awareness so that you are better at seeing and hearing while communicating. So much is going on when two people communicate that much of it does not register. ज्यादातर जब आप सामने वाले बंदे से बात करते हो ना तो आधी से ज्यादा चीजें तो अनकॉन्शियस होती है। उसके बिहेवियर में, उसके एक्सप्रेशन में, उसकी टोनालिटी में इतनी चीजें चल रही होती ना जो आप इग्नोर कर देते हो, डिलीट कर देते हो, और उसकी वजह से एक्चुअली में जो बंदा आपको बताना चाह रहा है ना आप समझ ही नहीं पाते। राइट? तो करना क्या है? राइट, तो करना क्या है? मोस्ट ऑफ द पीपल सिंपली हियर सम ऑफ द वर्ड्स एंड नोटिस पैसेज ऑफ एक्सप्रेशन। यू कैन मार्क कर सकते हो तो करो। ट्रेन योरसेल्फ टू डिलीट ऑल काइंड ऑफ अनकॉन्शियस विजिबल रिस्पांस ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। एंड वंस यू हैव डन दिस यू विल हैव अ ग्रेट इनसाइट इनटू व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग और नॉट सेइंग। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज क्या करना है अगली बार से। सो फॉर रिस्पांसेस फॉर व्हाट व्हाइल यू कम्युनिकेटिंग, जब आप सामने वाले बंदे से कम्युनिकेट कर रहे हो ना, एक उसकी स्किन में कलर में चेंज आ रहा है वो देखिए, उसके फेशियल और मसल्स में चेंज आ रहा है वो देखिए, राइट? उसकी ब्रीदिंग में जो चेंज आ रहा है वो देखिए। जब आप अगली बार ये सारी चीजों को देख सकोगे और साथ साथ बीइंग अवेयर होके आपके अंदर भी ये सारी चीजें एट द सेम मोमेंट चेंज कर पाओगे, तो आपका और उस पर्सन का कम्युनिकेशन एक दूसरे लेवल पर चलेगा। समझ में आ रहा है? राइट? एक आपने बड़े माइन्यूटली उसने जो बोला, उसने जो नहीं बोला वो सुना, और दूसरा एट द सेम टाइम कॉन्शियसली अपने लेवल पे भी वो सारी चीजें अगर आपने चेंज की तो हम इसको टेक्निकल लेवल में बोलते हैं कैलिब्रेशन। आप उसके लेवल पे कैलिब्रेट मतलब जॉइंट हुए हो, और अगर कैलिब्रेशन होता है ना तो यू आर एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है? राइट? सो व्हाट योर एम इन कम्युनिकेशन हैज टू बी कैलिब्रेशन। If you can achieve that, nothing is impossible. You can convince any person at any time, at any place. Getting the base of the calibration. Last का एक breakup पढ़ लेते हैं उसमें. So one important communication skill that help determine the meaning of the response is calibration. यहाँ पे already मैंने line करके दिया है. Calibration means paying attention to the external changes of the person to understand their internal responses. उसके अंदर क्या चल रहा है ना, उसके एक्सटर्नल को ध्यान दो तो अंदर जो चल रहा है वो समझ में आएगा। Yes or no? Right? So that's a calibration. And communication में आपके तरीके से देखो, हमने BAT देखा, हमने कम्युनिकेशन का मॉडल देखा।
एक और फाइनल बात कर रहा हूं, फिर विल हैव द टी ब्रेक। हम एनएलपी की लैंग्वेज में कम्युनिकेशन में मास्टरी लाने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट्स कॉन्ग्रुएंस। क्या वर्ड है? कॉन्ग्रुएंस। ज्यादातर लोग अच्छी तरीके से कम्युनिकेट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका वीए या तो उनका बॉडी लैंग्वेज, टोनालिटी और वर्ड्स अलग-अलग दिशा में है। जब मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया और मैंने बोला कि वो बंदा जो है ना वो बैठा ऐसे लीन तरीके से और बोल रहा है कि मैं सिंसियर हूं, आपको देखते समझ में आ जाएगा कि बंदा सही नहीं, क्यों? बिकॉज़ देयर इज नो कॉन्ग्रुएंस। उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके वर्ड्स में, उसकी टोनालिटी में मैच ही नहीं है। तो अगर कम्युनिकेशन में मास्टरी लाना है तो क्या करना है? ये 3 लेवल पे काम करके उसको सिंक्रोनाइज करना है। कौन से 3 लेवल पे काम करके सिंक्रोनाइज करना है? आपके वर्ड्स, आपका टोनालिटी और आपका बॉडी लैंग्वेज जब एक लेवल पे जाएगा तो उसको कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, और जब कॉन्ग्रुएंस आएगा तब आप कम्युनिकेशन में मास्टरी ला सकते हो। समझ में आ रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून। राइट, हैवी हो रहा है सेशन, राइट? होप इट इज नॉट बिकमिंग मच हैवी, राइट? सो चलो चाय के साथ आगे बढ़ते हैं। बट अगेन जब आप ब्रेक में जा रहे हो, एक सिंपल एक्सरसाइज, क्या? ट्राई टू मैच एंड मिरर एंड आई एक्सिस इन क्यूज। सामने वाले बंदे को मैच करने का ट्राई करो, सामने वाले बंदे को मिरर करने का ट्राई करो, राइट? लेट्स गो फॉर टी ब्रेक। 15 मिनट्स का अपने टी ब्रेक है, साथ में चाय नाश्ता करते हैं एंड देन विल अगेन कम बैक फॉर लास्ट सेशन, राइट? टेक अ ब्रेक। इससे लेना नहीं बता, वहीं पे वहीं बैठो, पीछे चलना जा। अकेला कहां जाएगा, इससे तो हमारे साथ है ना। सही। तो अभी हम आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो एंकरिंग, राइट? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एंकरिंग। सो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने स्विच टेक्निक और एंकरिंग सब पढ़ के आए हैं, राइट? पर मैं यहाँ पे एंकरिंग की तरह बहुत सारी चीजें आपको लेकिन कंबाइन करके दूंगा आपको। एंकरिंग क्या है समझो। सो ये इवान पेवलोव साइंटिस्ट थे, राइट? इन्होंने बहुत फेमस बेल एक्सपेरिमेंट निकाला था। इट इज द पिक्चर ऑफ दैट बेल एक्सपेरिमेंट, राइट? जो इवान पेवलोव है, उन्होंने एक फेमस बेल एक्सपेरिमेंट किया। क्या था वो बेल एक्सपेरिमेंट और कैसे ये सारी चीजें आई, मतलब एंकरिंग क्या है, उसके बैकग्राउंड का मैं आपको साइंटिफिक थ्योरी बताऊंगा। अभी हुआ ऐसा कि इवान के यहाँ पे एक छोटा सा डॉगी था, राइट? और इवान जो है वो बेसिकली जनरली जो डॉगी होता है अपने क्या होता है कि घर पे जाते हैं तो रोम अराउंड अस, राइट? और वो कडलिंग करता है। तो इवान का एक पर्टिकुलर टाइम था जिस टाइम पे इवान घर पे जाते थे, डॉगी उनके आसपास घूमता था, राइट? और द यूजुअल सिनेरियो वाज गोइंग, और इवान उनके लिए क्या है, कुछ बिस्किट या तो खाने का लेके आते थे, मतलब फिक्स शेड्यूल था, 8 बजे आने का, बिस्किट लेके आने का, डॉगी को खिलाने का, और डॉगी खुश होता था। अभी एक दिन ऐसा हुआ कि साइंटिफिक उनका कुछ चल रहा था, उसके तरह इवान को दोपहर को घर पे आना पड़ा। अभी नौकर चाकर थे, नौकर चाकर ने डॉगी को खिला के रखा था, और इवान घर पे आते हैं तो डॉगी उनके आसपास घूम रहा है। पहले ही इवान पेवलोव को ये लगा कि बेसिकली ऐसा होगा कि मैं घर पे आया हूं तो मेरे को कडल करना चाहता है, इसलिए। बाद में उनको थोड़ा रियलाइज हुआ कि डॉगी को भूख लगा है, तो उनको खाना खिलाया। नौकर को पूछा कि भाई इसको खाना नहीं खिलाया था, नौकर बोले अब भी खिलाया है इसको। और इवान के दिमाग में एक क्वेश्चन क्लिक होता है कि कहीं मेरे आने से इसको भूख तो नहीं लगा ना, क्योंकि रोज का शेड्यूल था कि मैं आता हूं इसको खाना खिलाता हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कुत्ता है वो भूखा होता था और वो खाना लेके आते थे और खिलाते थे। लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ कि इवान जब आए तब ऑलरेडी डॉगी ने खाया हुआ था, फिर भी उसको भूख लग गया। नाउ दैट साइंटिस्ट थे ना, राइट? तो इवान पेवलोव को ये क्वेश्चन बहुत हिट कर गया कि क्या कोई एक्सटर्नल इवेंट आपकी इंटरनल स्टिम्युली को इफेक्ट या तो कंट्रोल कर सकती है? समझ? जैसे मैं बोल रहा हूं कि भूख लगना इज इंटरनल स्टिम्युली, अंदर से भूख लग रहा है, so it is internal stimuli। लेकिन यहाँ पे इस केस में ऐसा हो रहा था कि बार-बार दोहराने की वजह से इवान का आना और कुत्ते को भूख लगना कहीं कनेक्ट हो गया था। अभी इवान wanted to taste it,
क्या मेरे आने से भूख लग रहा है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस था? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे आने से बंदे को भूख लग जाए? अरे पॉइंट, राइट? तो इवान ने एक बहुत फेमस बेल एक्सपेरिमेंट किया। ये है बेल एक्सपेरिमेंट, जहां पे क्या है कि कुत्ते के गले में यहाँ पे एक घंटी लगाई गई और वो घंटी इस तरह से लगाया गया कि नाउ व्हेनेवर द डॉग ईट्स समथिंग, अपने आप घंटी बजेगी। इवान क्या टेस्ट कर रहे थे कि क्या बाहर की कोई एक्सटर्नल इवेंट क्या हमारे अंदर की इंटरनल स्टिमुली को इफेक्ट या तो कनेक्ट कर सकती है। समझ में आ रहा है प्रीमाइस, राइट? बाहर की इवेंट इंटरनल स्टिमुली को इफेक्ट या तो कनेक्ट कर सकती है कि नहीं। बेल एक्सपेरिमेंट के तरीके इवान ने क्या किया कि जो पर्सन थे, मतलब जो कुत्ता था, उसके ऊपर 2, 4, 6, 12 महीने तक बेसिकली क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट चलाया। मतलब ऐसा हो रहा था कि जितनी भी बार अभी कुत्ता खाना खाएगा बेल बजेगा, खाना खाएगा बेल बजेगा, खाना खाएगा बेल बजेगा, खाना खाएगा बेल बजेगा, खाना खाएगा बेल बजेगा। खाने का और बेल का कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है कि नहीं होता है एक्सपेरिमेंट में। अरे नहीं, बाद में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट किया। जब एक्सपेरिमेंट को टेस्ट किया गया तो इवान ने ये थियरी निकाला, जो आगे के पेज पे था। इवान ने ये थियरी निकाला कि देयर इज एक्चुअली द कनेक्शन, सो एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्रीज ऑफ आवर बिहेवियर। इवान ने ये प्रूव किया विद द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन सम आउटसाइड इवेंट एंड देयर इज सम इंटरनल स्टिमुली। मतलब पहले बार-बार रिपीट करने से, जब खाना खाते थे तब बेल बजता था, खाना खाते थे तब बेल बजता था। इवान के एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हुआ कि अगर जब दोनों कनेक्ट हो जाता है तो भी बेल बज जाती है तो भूख लगती है। पहले क्या था, खाना खाने पे बेल बजता था, अभी बेल बजाने पे क्या लगती है, भूख लगती है। सोचिए हमारे कितने सारे बिहेवियर एंकर्ड है, और ये जो दोनों का कनेक्शन बैठता है ना, उस कनेक्शन को टेक्निकल नाम क्या दिया गया, एंकरिंग। मतलब कि एंकर हो जाता है, मतलब कि जुड़ जाता है। कई बार बाहर की एक्सटर्नल इवेंट बेल बजना आपकी इंटरनल स्टिमुली के साथ क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अरे वेरी व्हाट इज एंकरिंग? एंकरिंग सिंपलीस्ट लैंग्वेज में मैं आपको बोलूं व्हाट इज एंकरिंग, तो एंकरिंग है दो अलग-अलग चीजों का जुड़ जाना, बाहर की इवेंट का इंटरनली स्टिमुली के साथ जुड़ना, इसको बोलते हैं एंकर। या तो मैं आपको ये भी बोल सकता हूं कि एंकरिंग इज मोर लाइक योर रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल में क्या होता है, आप एक स्विच दबाते हो, टीवी में चेंजेस आते हैं। मैं आपको पूछूं कि व्हाट इफ आपको मैं ऐसा रिमोट दूं जिसमें आप अपनी इंटरनल स्टेट का टीवी का चैनल बदल सकते हो। आप दुखी हो, रिमोट दबाओ, खुश होने लगोगे। आप दुखी हो, रिमोट दबाओ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप कॉन्फिडेंट हो, रिमोट दबाओ, आप हैप्पीनेस वाली फीलिंग में चले जाओगे। कैसा होगा अगर हम हमारी इंटरनल स्टिमुली, जितनी भी फीलिंग, जितनी भी चीजें हैं, उसका रिमोट रख सकें? क्या ये पॉसिबल है? ये प्रूव किया रिचर्ड बेंडलर और जॉन ग्रिंडर ने। इवान पेवलोव के बेल एक्सपेरिमेंट, डॉग के ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट को आगे लेके गए ये दो लोग, रिचर्ड बेंडलर एंड जॉन ग्रिंडर। और वहां पे रिचर्ड बेंडलर और जॉन ग्रिंडर ने बेसिकली ये प्रूव किया कि क्या एक्सटर्नल इवेंट्स के बेस पे हम हमारे इंटरनल स्टिमुली को डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्वियस आंसर वाज यस, एंड दे प्रूव्ड इट हाउ वी कैन कनेक्ट द एक्सटर्नल इवेंट विद द इंटरनल स्टिमुली। सोचो कि क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि कॉन्फिडेंस का स्टेट, कॉन्फिडेंस इज इंटरनल स्टेट, हैप्पीनेस इज इंटरनल स्टेट, सैडनेस इज इंटरनल स्टेट, राइट? क्या होगा मैं अगर आपको बोलूं कि आप जब चाहो तब चुटकी बजा के कॉन्फिडेंस में जा सकते हो, जब चाहो तब चुटकी बजा के खुश हो सकते हो, जब चाहो तब चुटकी बजा के आप जो चाहो वो फीलिंग को ला सकते हो, क्योंकि चुटकी बजाना वो एक्सटर्नल इवेंट है और इंटरनल स्टिमुली आपका हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस वो इंटरनल स्टिमुली है। और रिसर्च ने प्रूव किया है कि आप एक्सटर्नल इवेंट के साथ इंटरनल स्टिमुली को जोड़ सकते हो। क्वेश्चन है हाउ? गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन है, पहला तो क्वेश्चन है क्या जोड़ सकते हो? मैंने बोला हाँ जोड़ सकते हैं, वो प्रूव हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारा ऊपर बुक भी है और उसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। द क्वेश्चन इज हाउ। और आप देखो हमारे लाइफ में कितने सारे एंकर्स हैं, राइट? कितनी सारी चीजें ऐसी है। ज्यादातर लोग जो अगर ऑफिस में जाते हैं या तो अगर उनका कोई फिक्स टाइम है तो उनको पता है इफ यू डेली ईट एट 10 o'clock, अभी 10 बजे आपको भूख नहीं लगी ना तो भी भूख लगती है क्योंकि 10 बज गए। अभी बताओ क्या हो रहा है, अभी आपका टाइम और भूख एंकर हो गया है।
राइट? जितने, और देखो हमारे शास्त्र, मैं बात कर रहा था मैं किसी के साथ, आप देखिए हमारे जो पुराने लोग थे, ऋषि मुनि थे, ये अभी हम सारा ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हैं रिचर्ड बैंडलर को या तो जॉन ग्रिंडल को, लेकिन आप देखिए हमारे यहाँ पे तो बरसों से ये चीजें थी। आपने कभी सोचा है ध्यान में जब आप बैठते हो, आप अगर पतंजलि का योग सूत्र भी पढ़ोगे तो वहां पे पोस्चर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, राइट? देयर इज अ पर्टिकुलर पोस्चर इन व्हिच यू सिट सो दैट यू कैन गेट टू सर्टेन स्टेट। क्यों पता है? आप सोचो कि आप ध्यान की एक मुद्रा में हो, और ध्यान मुद्रा साइंस पूरा समझ गए, आप ध्यान की एक मुद्रा में हो, आप ऐसे करके बैठे हो, आप शांत हो, राइट? आप एक स्टेट में हो, साइलेंस के, पीस के स्टेट में हो, आप ऐसे बैठे हो, पीस के स्टेट में हो, आप ऐसे बैठे हो। हर बार जब पीस होता है आपका ऐसे स्टेट है, हर बार जब पीस होता है आपका ऐसे स्टेट है। इससे क्या होगा? बार बार रिपीटेशन से, पीस के टाइम पे ऐसे करो, पीस के टाइम पे ऐसे करो, पीस के टाइम पे ऐसे करो, तो क्या होगा पता है? जब आप ऐसे करोगे ना, you will be into that peaceful state. You enter this mudra with some state, internal state that you want. Good afternoon. समझ में आ रहा है, राइट? इसीलिए देखो आज भी आप हमारे यहाँ पे तो ना आइडल्स जो है, राइट? हमारे यहाँ पे जितने भगवान है, आपको पता है क्यों हर एक भगवान की अलग मुद्रा है? बिकॉज वो बरसों 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 तक बैठ के उन्होंने उसको सिद्ध किया हुआ है। नाउ इफ यू डू इन दैट पर्टिकुलर स्टेट विद दैट पर्टिकुलर पोस्चर, यू कैन रीच टू दैट लेवल डायरेक्टली। समझ में आ रहा है, राइट? तो मेरा आपसे फिर से एक सिंपल क्वेश्चन, क्या बाहर की किसी इवेंट को अपने अंदर की स्टिमुली से कनेक्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। उसका सिंपल क्वेश्चन दूसरा, कि कैसे कर सकते हैं? आंसर इज बाय प्रोलॉन्ग रिपीटेशन से। इमोशन के पीक स्टेट पे जब कोई चीज आपको टच करती है ना, तो हमेशा आपके जहन में रहती है। अभी देखो सपोज किसी को एग्जांपल में ले लो, कोई बंदा एक्सीडेंट होता है, कार में था, बाइक में था, एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, खून निकल रहा था। अभी खून निकल रहा है, मौत जैसी सिचुएशन है, इमोशन का पीक स्टेट है, एक्सीडेंट हो, क्या दिखता है? खून दिखता है, बाइक दिखता है, कार दिखता है। अभी क्या होगा पता है? अगली बार वो बंदा कार के पास जाएगा ना, कार एक्सटर्नल इवेंट, उसको अंदर से डर लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि इमोशन के पीक स्टेट पे वो खून, वो एक्सीडेंट उसको क्या हो गया है? एंकर हो गया है। कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि एक्सीडेंट हो ना, परिवार वालों कार में झटक भी लगे, दे कॉन्शियसली नो कि कार से कुछ नहीं होने वाला है, एक एक्सीडेंट से क्या होगा, दे कॉन्शियसली नो, बट होता क्या है कि द मोमेंट दे गो विद द कार, वो ना उसी स्टेट में वापस चले जाते हैं जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि वो एक्सीडेंट के इमोशन के पीक स्टेट पे उनका क्या जुड़ गया? डर जुड़ गया। समझ में आ रहा है, राइट? इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आपको, ये तो अनकॉन्शियसली हुआ, मैं आपको बोलूं व्हाट इफ वी कैन पॉजिटिवली एंकर समथिंग, और ना जितने भी मार्केटिंग के लोग हैं ना, वो लोग भली भांति जानते हैं, रिपीटेशन वाला गुण तो इतना अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं एक सिंपल वर्ड बोलता हूं, इसको लगा डाला तो आपने थोड़ा अवेयर होकर अभी सोचिए, थोड़ा अवेयर होकर सोचना। मैं एक वर्ड बोलता हूं, फिर से बोलता हूं, इसको लगा डाला तो थोड़ा अवेयर होकर सोचिए कि मैं मार्केटिंग के तरह कंपनी ने एक ऐसा वर्ड बनाया, इसको इतनी बार रिपीट किया कि अभी मैं एक वर्ड बोलता हूं, आप अपना कंट्रोल लूज करके वो बोल रहे हो जो मुझे आपसे बुलवाना है। You all are like robots, right? मैं आपसे वो सारी चीजें बुलवा सकता हूं क्योंकि मैंने आपको एंकर कर दी है। जब एंकर काम करता है ना, इतना नॉलेज देने के बाद भी अभी ये लाइफ जिंदा रहा। समझ में आ रहा है कितने हद तक का इन लोगों ने मार्केटिंग करके हमको ब्रेन वॉश कर दिया है? समझ में आ रहा है, राइट? अगर आप सब लोग याद करते हैं 2014 अब की बार, हाँ, मोदी सरकार, राइट? बच्चा बच्चा बोले मोदी सरकार, दिन को बोले मोदी सरकार, रात को बोले मोदी सरकार, जब बोले मोदी सरकार। एंड देन डू यू थिंक इलेक्शन में रिजल्ट कुछ हो रहा है क्या? मोदी सरकार एंकर हो गया है, सरकार के नाम पे मोदी आना चाहिए क्योंकि एंकर हो गया है और कुछ दिमाग में आता नहीं। बटन आप कांग्रेस पे लगाओ ना तो भी भाजपा आएगा। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है भाई, यहाँ गड़बड़ी कर दी है। क्यों? क्योंकि बेसिकली एंकर हो गया है।
मोदी जी ने, आपको याद हो ना, जो रिमेम्बर 2014 में हर एक चैनल में दिन में 10 बार ये एडवर्टाइजमेंट आती थी, अब की बार मोदी सरकार। They consciously have those things in your mind. आपको लगता है, राइट? अभी रिसेंटली मैं ह्यूमन बिहेवियर, माइंड बिहेवियर के ऊपर एक स्टडी पढ़ रहा था। आपको लगता है कि आपके पास कॉन्शियस चॉइस है और आप चीजें खरीदते हो, सच में आपको चीजें बेची जाती हैं। You don't buy, people say. Mark my words, you don't buy, people say. आपको लगता है आपने खरीदा है, सामने वाले ने बेचा है, ठीक है, क्योंकि उसने कुछ चीजों को एंकर कर दिया है। फिर से बताता हूं, जब एंकर काम करता है तब कॉन्शियस काम नहीं करता है। बट यहाँ पे हम जो समझ रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं एक या दूसरी तीसरी चौथी तरीके से हुआ क्या है, लोगों ने अपने फायदे के लिए उनके एंकर हमारे में डाल के अपना फायदा उठा रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ आप अपनी तरीके से कॉन्शियसली अपना एंकर बनाइए और जो चाहिए वो फीलिंग, जो चाहिए वो इमोशन, जब चाहिए तब लेके आइए। दैट्स द पॉजिटिव एंकरिंग दैट यू कैन हैव। समझ में आ रहा है? That's the positive anchoring that you can have. अगर सामने वाला बंदा अगर मेरे पे कंट्रोल करके मेरे से उसका काम करवा रहा है, तो मैं खुद तो कर ही सकता हूँ। एटलीस्ट मैं खुद ना कर सकूं तो कोई नहीं, अभी से अवेयर रहने का कि सामने वाला सेल ना करे, अपने बाइक करे। समझ में आ रहा है? राइट? सो मुझे आपको एंकरिंग सिखाना है, राइट? बट मैंने आपको बोला एंकरिंग कैसे करते हैं? बहुत बार रिपीटेशन से, right? You have to repeat the thing so many times that it get into your unconscious. कार्ल यंग है, फेमस साइकोलॉजिस्ट है, राइट? जिनके ऊपर से मॉडर्न साइकोलॉजी की सारी चीजें कार्ल यंग और बेसिकली क्या बोलते हैं, फ्रॉइड, यस, फ्रॉइड के स्टूडेंट है कार्ल यंग, राइट? सो फ्रॉइडियन थियरी बहुत चलती है साइकोलॉजी में, उसमें कार्ल यंग है, वो बोलते हैं unless and until your unconscious will become conscious, your life will be governed by your unconscious and you will call it fate. समझ में आया? Right? हाँ? Yes. Unless and until your unconscious become conscious, your life will be governed by your unconscious and you will call it fate. राइट? तो एक्चुअली में सारी चीजें आपके अनकॉन्शियस से हो रही है, आप उसको नसीब का नाम देके रो रहे हो, ये समझ नहीं रहे हो कि ये अनकॉन्शियस है। जब उसको कॉन्शियस लेवल पे लाओगे ना तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। कैसे लाना है उसी की टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन ब्रिंग योर अनकॉन्शियस टू द कॉन्शियस लेवल। बट मुझे अगेन आपको जो समझाना है कि या तो आप उसको बहुत बार रिपीट करोगे तो एंकर बनेगा, या तो दूसरा तरीका एंकर का ये है कि आपके इमोशन के पीक स्टेट पे अगर कोई चीज डाल दी जाए तो वह एंकर हो जाता है। अरे if at the peak level of emotion something can be inserted in you, then it gets anchored. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको अभी सिंपली बोलूँ ना, आपको कौन सी फैकल्टीज याद है आपकी लास्ट की, आपने लास्ट जब पढ़े उसमें से कितनी फैकल्टीज आपको याद है? आई मीन कितनी भी स्कॉलर फैकल्टीज होगी ना, आपको याद रहे ना रहे, आपको वही फैकल्टी याद रहती है जिन्होंने आपको इमोशनल लेवल पे टच किया है। जो चीजें इमोशन के लेवल पे टच नहीं करती ना, वो चीजें भूल जाते हो। कोई भी कौन सी चीज आपको याद रहती है which has touched you at the emotion level? राइट? मैं आपको बताऊं, हम इतना सारा एक्टिविटी, इतना सारा थॉट कैसे आते हैं, कल कहीं पे गए थे, वहां पे कैसे चल रहे थे, you will never remember how you walked, how you talked unless there are emotional things connected. अगर आपको कोई बोले कि आपके आगे कोई अच्छा बंदा जा रहा था, पीछे कोई अच्छा था, बारिश का सीजन था, फिर याद रहता है कि कैसे चल रहे थे। क्यों? क्योंकि इमोशन जुड़ गया ना, राइट? द मोमेंट यू कनेक्ट द थिंग्स विद द इमोशन, यू आर एबल टू रिमेंबर। तो मुझे अगर आपको एंकरिंग करवाना है, मुझे अगर आपको कोई चीज जोड़नी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इमोशन के पीक लेवल पे जाना पड़ेगा। इज क्लियर? यू वांट टू गो टू द इमोशंस पीक लेवल ऑफ इमोशन। तो थोड़े इंस्ट्रक्शन समझो, इसके बाद पूरा प्रैक्टिकल हम जाएंगे, राइट? वी गो फॉर प्रैक्टिकल थिंग। करना क्या है? आप सब लोगों ने गोल सेटिंग के रिलेटेड पूरा एक पेज भर के रखा है। यू ऑल हैव योर ओन गोल्स। मैं ना यहाँ पे आपको एक क्रिएटिव मेडिटेशन में लेके जाऊंगा, राइट?
और वो क्रिएटिव मेडिटेशन में अलग अलग इंस्ट्रक्शन देके मैं ट्राई करूंगा कि आपको इमोशन के पीक लेवल पे लेके जा रहा हूं। रूल समझ में आ गए गेम के? क्या करना है अक्सर, क्या करना है बताओ? ओके, तो मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में आपको सिर्फ आंखें बंद करनी है, मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन में लेके जाऊंगा, राइट? वहां पे मैं आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शन दूंगा, वो इंस्ट्रक्शन के तरह आपको इमोशन के पीक लेवल पे ले जाऊंगा, और इमोशन के पीक लेवल पे आपको खुद से सोच के आपके एंकर को क्या करना है, टच करना है। दिस क्लियर, राइट? हम ये एक्सरसाइज 2 बार करेंगे। पहली बार एक्सपेरिमेंट होगा ताकि आपको समझ में आ जाए, और दूसरी बार मेन एक्सरसाइज होगा जिसमें मैं आपको इमोशन के पीक लेवल पे लेके जाऊंगा, राइट? और अगर दूसरी बार के एक्सरसाइज के बाद आप अगर इमोशन के पीक लेवल पे पहुंच सकते हो तो एंकर इंप्लीमेंट हो जाएगा, और अगर एंकर इंप्लीमेंट हो गया तो बाद में और उसको बहुत बार रिपीट करने के बाद, अभी मैं आपको बोल रहा हूं इमोशन के पीक लेवल पे आप एंकर को टच करो, मतलब कि आप उस स्टेट को और एंकर को जोड़ना चाहते हो। अगर ये जुड़ गया ना तो सिर्फ यहां टच करने से, ये मुद्रा करने से आप उस लेवल पे वापस जा सकते हो। समझ में आ रहा है? कर सकते हैं ये चीज? लेट्स ट्राई। ये ज्यादा क्या नहीं हुआ, हां तो मुझे गलत बात है, कुछ होता ही नहीं तो हो जाए। कैन वी हैव एक्सपेरिमेंट, राइट? पहला स्टेप नंबर 1, आपका गोल सेटिंग का पूरा पेज शांति से पढ़ लो, क्योंकि मैं आपको पूरी गोल की जर्नी पे लेके जाने वाला हूं। आपके गोल सेटिंग के पूरे पेज को फिर से शांति से पढ़ लो, ताकि जब मैं इंस्ट्रक्शन दूं आपके एक्शन प्लान को, आपके ऑब्स्टिकल्स को, आपकी सारी चीजों को आपको देखना है, समझना है। डोंट टेक दिस एज एन एंकर, ऐसी कोई, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं टेक योर बॉडी। आप नोटबुक को एंकर करोगे, देखो ये जितने भी लोग बोलते हैं ना कि ये मेरा लकी शर्ट है, डू यू नो व्हाट इज लकी शर्ट? इट इज एंकर। क्योंकि वो शर्ट जब पहना तब इमोशन के पीक लेवल पे कोई अच्छी चीज हुई। अबे आपको क्या लगता है कि जब ये शर्ट पहनोगे ना वो चीजें होगी, क्योंकि वो शर्ट के साथ आपका अच्छा फीलिंग क्या हो गया है, जुड़ गया है, एंकरिंग भी जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है, राइट? तो हमें क्या करना है, कॉन्शियसली किसी चीज को एंकर बनाना है, और उसको मैं आपकी फीलिंग के साथ जोड़ूंगा, जिससे उस एंकर के थ्रू आप अपने उस फीलिंग के ऊपर जब चाहो, जहां चाहो तब वापस जा सकते हो। Clear हो रहा है, right? You can have this simple anchor, right? You can have this, you can have this, right? You do so. ऐसे मत करना। पता चला कोई इंटरव्यू के बाद मेरे सारे स्टूडेंट हाँ करने बोले, उमंग सर ने एंकरिंग सिखाया है। So don't do that, right? But yes, you decide one thing as an anchor. You keep your goal setting manual with you, right? And then within a moment we are going for a guided meditation. Clear है? पक्का? एवरीवन कंफर्टेबल? आपके आसपास की सारी जो चीजें हैं वो आप साइड में रख सकते हो। एंकरिंग और मेडिटेशन में आपको सिंपली शांति से बैठना है। समझ में आया? That is the procedure we are doing. मैं आपको, आप अभी इमोशन के इस लेवल पे हो, अभी आपका इमोशन नॉर्मल है, आप इतने थके हुए हो भी नहीं हो, इतने खुश भी नहीं हो, इतने यू आर एट नॉर्मल नेचुरल लेवल। मैं आपको मेडिटेशन के और कुछ टेक्निक्स के तरह इमोशन के इस लेवल पे लेके जाऊंगा, ये वाले लेवल पे। और जब आप इस वाले लेवल पे हो तब मैं आपको गाइडेड इंस्ट्रक्शन भी दूंगा कि आपने जो कोई भी एंकर डिसाइड किया है उसको टच कीजिए और इंस्ट्रक्शन दीजिए, टच कीजिए और इंस्ट्रक्शन कीजिए। मतलब इस लेवल पे मैं एंकर फिट कर दूंगा। अगर एंकर इस लेवल पे फिट हो जाता है तो ये लेवल पे एंकर हमेशा रहेगा। अगर एग्जैक्टली फिट हो जाएगा तो सिर्फ वो एक्सटर्नल इवेंट को टच करने से, बेल बजाने से भूख लगेगा, वो कंफर्म है। Right? You can have a washroom if you want to go, or if you want to do something, right? Because meditation, a 15 minutes meditation है, so we are comfortable before that 15 minutes, right? So yes, you can close your eyes, be comfortable in your position, close your eyes, be comfortable in your position, close your eyes, take 3 deep breaths, breathe in and breathe out. Slowly and gradually breathe in and breathe out. Breathe in all the possibilities, all the life energy, all the wonderful things in your life, and breathe out all the tension, worries, problem, anxiety. Breathe it out. Slowly and gradually breathe in and
रिजल्ट। अभी देखिए कि आप कौन सी पोजीशन पे हो, आपका प्रेजेंट स्टेट क्या है, आप कहां पे हो, राइट। और देखिए कि उसमें क्या पेन है, विजुअलाइज, सी क्या कौन सी पोजीशन पे हो, और आप जिस पोजीशन पे अभी हो उस पोजीशन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, कैसा चीज है, उसको देखिए, क्योंकि इससे बाहर आना है। पर बाहर आने से पहले ये देखना पड़ेगा कि कहां पे हो आप। So just have a vision of where you are. Have a vision of where you are. अभी एक पेन लीजिए, एक डस्टर लीजिए, और उसमें आपका अभी का पूरा जो इवेंट है उसको इरेज कर दीजिए। प्रेजेंट का पूरा जो इवेंट है उसको इरेज कर दीजिए। See yourself erasing your present event. और वहां पे अभी आपका गोल लिखिए। उस बड़े से बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर पेन से, राइट, रेड पेन से, कलर पेन से आप अपना प्रेजेंट गोल लिखिए कि आप इस प्रेजेंट स्टेट से आगे कहां पे जाना चाहते हो। देखिए कि आप अपने हाथों से लिख रहे हो कि दिस इज द प्लेस वेयर आई वांट टू गो, दिस इज द गोल दैट आई वांट टू अचीव, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई वांट टू वर्क। और अभी आप देखिए कि यहां तक जाने के लिए आपको कौन से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। आप देखिए कि यहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी। ये रास्ता है तेरा, तुझे अब जाना है। अभी आपकी चेयर में से खड़े हो जाइए, आपको मेंटली खड़े होना है, यहाँ पे खड़े नहीं होना है। आप चेयर में से खड़े हो जाइए और आप देखिए कि आप खड़े होके अपने गोल्स को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आपने पहला कदम उठा लिया है, आपको जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे उसको ओवरकम करने के लिए आपने पहला कदम उठा लिया है। आपने पहला स्टेप ले लिया है, आपके एक्शन प्लान के लिए आपने पहला स्टेप ले लिया है। आप एक एक करके छोटा सा भी स्टेप ले रहे हो। अब जाना है, ये सपना है तेरा, तुझे पहचाना है। देखिए कि क्या-क्या रिसोर्सेज की आपको जरूरत है। आपने लिख के रखा है कि मुझे अगर इस गोल को पाना है तो मुझे इतनी चीजें चाहिए, और देखिए कि आपकी लाइफ में वो एक चीज धीरे-धीरे करके आ रही है, आप उसको पा रहे हो। और देखिए कि अभी आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आपके गोल को आप अचीव करो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको अपने गोल को पा के ही रहना है। Slowly and gradually you are taking steps. आप देखिए कि आपको एक लंबा सा रास्ता है जिसमें आप आधे स्टेप पे आ रहे हो। अभी आपको आपका रास्ता आधे स्टेप पे दिख रहा है, आप वहां से आगे बढ़ रहे हो। आप अपनी चेयर से उठ के वहां पे आधे पहुंच पे गए हो और आपको आगे बढ़ना है। हर कदम आप बढ़ा रहे हो और आपको पता है कि when you walk with the confidence in your life, the whole world shakes with you. और कोई आपको रोक नहीं सकता है। No one can stop you. No one can stop you. और देखिए कि आपने देखा था कि जो आपको विजुअली चीजें पता चलने वाली है, आपको ऑडिटरी चीजें पता चलने वाली है, वो हो रहा है। आपको लोग कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपको लोग यस बोल रहे हैं कि यस आपने अचीव कर लिया है। आप देखिए कि धीरे-धीरे आपको सबूत मिल रहे हैं कि आपने अपना गोल पा लिया है। आपको सारे एविडेंस मिल रहे हैं कि आपने अपना गोल पा लिया है। People are congratulating you. People are happy. You are achieving your goals. आपको बताऊं, आपने जो गोल के बारे में सोच के रखा था उसको तो आपके पास कैसा लग रहा है, कैसा फीलिंग आपको आ रहा है। And when you're at the peak level of your emotion, that's your anchor. That's your anchor. And give an intention. Set an intention. Okay, this is the state I want to come back to. The state of achievement, the state of success.
I want to come back to you. Keep your eyes closed. आप एक जगह पे खड़े थे, आपको कहीं पे जाना था, आप उठे, चलने लगे, स्टेप्स वन बाय वन अचीव करने लगे, जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे उसको तोड़ने लगे, और जो अचीव करना था उसको करने लगे। आप अपने लोगों को साथ लेके चले, आप अपनी फैमिलीज को साथ लेके चले। Tell me how you are feeling at this stage when you are with your people. Feel it. Tell me how it feels when you achieve your goal and set a new goal, bigger goal, grand goal, bigger step. And in this deep state of gratefulness, say thank you. Say thank you. Be grateful for all those people who have helped you. Say thank you. अच्छा लग रहा है? I tell you it was a demo. We do it again. But this time with 2 modifications. Right? 2 modifications के साथ अभी हम ये एक्सरसाइज करें. First, देखो मैडम ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारी बातें की। हम जनरली बोलते हैं कि एनीथिंग दैट यू कैन कंसीव एंड बिलीव इन योर माइंड कैन एक्चुअली अपीयर इन योर लाइफ। तो बाहर किसी को भी मनाने से पहले, बाहर किसी को भी कन्विंस करने से पहले, यहाँ कन्विंस करना पहला है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपके गोल्स को फिर से प्रॉपर्ली पढ़िए। और जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप देखिए कि ये चीज हो रहा है, आप देखिए कि आप स्टेप्स ले रहे हैं, तो उसको बने उतना विजुअलाइज कीजिए, बने इतनी डिटेलिंग ऐड कीजिए। देखिए कि कैसे आपके पेरेंट्स आपसे बात करते हैं, उन्होंने आपको कांग्रेचुलेट किया। देखिए कि कैसे आप उस घर में जा रहे हो, देखिए कि कैसे आप जब उस यूनिवर्सिटी में पहुंचोगे तो क्या होगा, राइट? सो यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज इट एज प्रॉपर्ली एज पॉसिबल। एंड व्हाट इज द ट्रिक फॉर द विजुअलाइजेशन? ब्रिंग मोर डिटेल। So now I bring more and more details. And 2, मैं आपको ना जर्नी पे ले जाऊंगा इसमें, जहाँ पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाएंगे, प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट पे जाएंगे। तो जब मैं बोलूंगा ना कि फाइनली यू अराइव्ड एट योर डेस्टिनेशन, यू अचीव्ड योर गोल, उस टाइम पे सभी लोगों को विद फुल फोर्स बोलना है यस। ठीक है? क्या बोलना है? यस। I assure you, I guarantee you, if the 20 people in the room with full force say yes, पूरी रूम का फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। और अगर पूरी रूम का फ्रीक्वेंसी बदला ना, तो you will get a different level of emotion. And if you are at a different level of emotion, if you touch your anchor, I assure you, वो बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है? 2 चीज कर सकते हैं। राइट? कौन सी 2 चीज करना है? एक, bring more visualization. Second, bring more intensity. And when you reach your destination, say yes. So just have a revision of your goals. देख लो goals को revise कर लो एक बार, क्या अचीव करना है, कौन सी जर्नी पे जाना है, right? Have your goals in your hands. क्या लिखा था आपने अपनी तरीके से, देख लीजिए एक बार। And then now if you are comfortable, close your eyes. Close your eyes. Be comfortable in your place. Take 3 deep breaths. Take 3 deep breaths. Breathe in and breathe out. Slowly and gradually
Breathe in and breathe in all the life energy, all the goodness, all the blessings, and breathe out all the tension, worries, problems, dilemmas. And now, I want you to think about some past event where you are so happy. अब सोचिए कि कोई एक इवेंट जहां पे आप बहुत खुश थे, कुछ भी हो सकता है, आपने अपने बच्चे से बात किया, आपने अपने फ्रेंड से बात किया, आपने कुछ अचीव किया था, some event where you were so happy. See what you saw, hear what you heard, feel what you felt. Make it bigger, make it bright. Go into that event and relive it. Bring that smile on your face because you're so happy at that time. And feel what you felt. Make it bigger, make it grand. आप है ना उसको सिनेमा के बहुत बड़ी स्क्रीन पे लेके जाके देखिए कि कैसे आप कितने खुश थे उस टाइम पे, और फिर उस स्क्रीन में चले जाइए और उस फीलिंग को अभी फील कीजिए. And bring that smile. And with that feeling of happiness and confidence, I want you to think about your goal. With that feeling of happiness and joy and confidence, I want you to think about your goals. आप ना एक बड़ा सा गोल ले लीजिए और अपने उस पे गोल के बारे में लिखिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप कितने खुश हो, और उस खुशी के साथ आप कौन सा गोल अचीव करना चाहते हो. आप देखिए कि आप अपनी चेयर में से खड़े हो गए हैं और आपको सामने एक रास्ता दिख रहा है, आप चल के उस रास्ते पे जाइए और रास्ते में आपको सामने डेस्टिनेशन दिख रहा है, आपका जो गोल है, आपका जो पाना है वो आपको दिख रहा है और आपने वहां पे चलना शुरू कर दिया है. You are now known what is your goal, what is your thought. और देखिए कि आप उस गोल को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आप एक एक कदम बढ़ा रहे हैं, आपके जो ऑब्स्टेकल्स थे उसको आपने तोड़ दिया है, आपको जो रिसोर्सेज चाहिए थे उसको एक एक करके आपको रिसोर्सेज को दे दे, जिससे बात करना था उससे बात शुरू कर दी है, जिससे मिलना था उससे मिलना शुरू कर दिया है, आपने अपनी तरीके से जो इंप्रूवमेंट्स लाने थे वो इंप्रूवमेंट लाना शुरू कर दिया है, बट आपने शुरू कर दिया है, आपने चलना शुरू किया है, आपने उस गोल को अचीव करने के लिए स्टेप्स लेना शुरू किया है, एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है. And you know कि अभी आपको कोई नहीं रोक सकता है. जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य कोई भी आपके इस लक्ष्य को, इस गोल को पाने से नहीं रोक सकता है. देखिए कि वो सारी मुश्किलों को, रुकावटों को तोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं. लोग आपको कांग्रेचुलेट करने जा रहे हैं, पर आपको पता है कि अभी मेरा डेस्टिनेशन दूर है, कुछ भी हो जाए मुझे मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है. And you know in your heart that no one can stop you now. When you walk with the confidence in your mind and in your body, no one can stop you. Make the picture bigger. Make the picture of your process. Make the picture of your steps bigger. Make it bright, make it colorful, and live that experience right now. Slowly and gradually, day by day, आप अपने गोल के नजदीक आ रहे हो. And finally, you are at the destination. When you are achieving your goal, say yes. With full goal, say yes. कुछ भी हो जाए, ये तो सिर्फ एक पहला मुकाम था. अभी आपको अपनी लाइफ पे बहुत सारे लक्ष्य को पाना है, बहुत सारे गोल्स को अचीव करना है. मेरे साथ फुल फोर्स में बोलिए, से यस. At this level, touch your anchor and set an intention. This is your way, and this is just a starting point of you achieving your goals. See people congratulating you. Make it bigger, make it brighter, make it colorful. Live the experience right now, and see how you feel to achieve your goal. See how you feel to have everything that you ever desired. See
sound. And see the feeling of wonderfulness, joyous achievement, success. No one can stop you. Keep your eyes closed. I tell you, आपकी पूरी जर्नी में तुमको दिल से थैंक यू बोलिए. Say thank you to them. Say thank you. Thank you. Thank you. Be grateful for the journey and the struggle which has made you. Be grateful for the person that you have become. I think actually goal setting is not about the destination to achieve. It's about the person you become. So in the deepest part of your heart, be grateful that in a process, you become a good person. In a process, you become a better person. And then, whenever you feel comfortable, you can open your eyes. No compulsion. You can be into this state if you want. But whenever you feel comfortable, you can open your eyes. Umang sir provided a very good training on NLP and he provided a very good introduction about various techniques of NLP. I gained many insights about NLP and that was a very wonderful training. I learned many things and I expect a lot to learn from that. સારું લાગ્યું એટલે ઉમંગ સરે એકેડેમિકમાં બહુ સપોર્ટ કરે છે પણ એક્સપિરિયન્સ બહુ ઓસમ. very much for the seminar, sir. તમારો સેમિનાર ઘણો કામ આવે ફ્યુચરમાં પેરેન્ટ્સ તમારા ઘરમાં કોઈ બી કામ જરૂરથી રેફરન્સ આપી શકો. Hi, myself Jignesh. काफ़ी अच्छा रहा वर्कशॉप. इट्स रियली वंडरफुल कंटेंट और सबने काफ़ी अच्छा कोशिश किया 1 days में NLP कंटेंट को डिलीवर करने में और उसको डिटेल में डिस्क्राइब करने में अंडरस्टैंडिंग और काफ़ी मल्टीपल एक्टिविटीज़ भी हमने यहाँ पे की. The program was very effective and very nice, and it was actually, I got empowered and stand out throughout the program of NLP, and this was a very nice opportunity for me to learn. Thank you, sir, very much.